मैं हूं दिवाकर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। हिंदुस्तान बदल चुका है। अब हिंदुस्तान गले लगाना भी जानता है और कायराना हरकत पर गले काटना भी जानता है। एक पखवाड़े पहले नापाक पाकिस्तान से आए आतंकियों ने पहलगाम में कायराना हमला कर 26 निर्दोष हिंदुस्तानियों को मार दिया था। भारत की बेटियों की मांग में भरे सिंदूर को उजाड़ दिया था, जिसके बाद भारत ने कहा था कि करारा जवाब दिया जाएगा। और आज भारत ने पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए पाकिस्तान और पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, जिसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। मंगलवार देर रात को तीनों सेनाओं के संयुक्त अभियान में 9 जगहों पर हमला किया गया। स्ट्राइक में 150 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर है। कायराना हरकत करता है नापाक, हिंदुस्तान ने कर दिए आतंकी ठिकाने साफ। आतंकिस्तान की शामत आई, भारत ने छोड़ दी मिसाइल। हिंदुस्तान का आतंक पर प्रहार, पाकिस्तान में मचा हाहाकार। बौखलाए पाकिस्तान ने बॉर्डर पर गोली बरसाई, भारतीय सेना ने की जवाबी कार्रवाई। प्रोपेगेंडा फैला रहा सहमा पाकिस्तान, आतंक के खिलाफ नहीं झुकेगा हिंदुस्तान। भारत ने पहलगाम में आतंकी हमले का बदला देते हुए पाकिस्तान और पीओके में स्ट्राइक की है। मंगलवार देर रात हमले को अंजाम दिया गया। देश की तीनों सेनाओं ने साझा ऑपरेशन में 9 ठिकानों पर हमला किया। इस अभियान को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया। भारत के इस हमले में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात भर लगातार ऑपरेशन सिंदूर की निगरानी करते रहे। आइए आपको दिखाते हैं ऑपरेशन की मिनट टू मिनट की कहानी। 1:45 भारत ने कोटली, बहावलपुर और मुजफ्फराबाद में मिसाइल हमले किए। 4:13 हमलों में तीनों सेनाओं यानी कि भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना का इस्तेमाल हुआ। इसमें सटीक हमला करने वाली हथियार प्रणालियों का इस्तेमाल किया गया। 4:32 अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पाकिस्तानी एनएसए और आईएसआई प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक से भारत के हमले पर बात की। 4:35 भारत के हमले के बाद पाकिस्तान की कई उड़ानें रद्द की गई। 5:04 जिन 9 ठिकानों पर हमला किया गया उनमें से 4 पाकिस्तान में और 5 पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में है। पाकिस्तान में स्थित ठिकानों में बहावलपुर, मुरीदके और सियालकोट शामिल हैं। 5:27 अमेरिका के विदेश मंत्री मार्क रूबियो ने कहा कि हम भारत और पाकिस्तान के बीच स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। अमेरिका को उम्मीद है कि यह जल्द ही समाप्त हो जाएगा। 5:45 कतर एयरवेज ने पाकिस्तान जाने वाली सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी। 6 बजे पाकिस्तान ने एक बार फिर संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन करते हुए पुंछ राजौरी सेक्टर के भीमबर गली क्षेत्र में तोपों से गोलाबारी की है। 6:08 ऑपरेशन सिंदूर में शामिल सभी भारतीय पायलट और फाइटर जेट सुरक्षित बेस पर लौटे। 6:14 पाकिस्तान ने अपने एयरबेस बंद कर दिए। पहलगाम में नापाक पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए आतंकियों द्वारा कायराना हमले में मारे गए भारतीयों की मौत का बदला लिया गया। देर रात हिंदुस्तान की जाबाज फौज ने आतंकियों के ठिकानों पर हमला बोल दिया, जिससे सैकड़ों की तादाद में कायर आतंकी मारे गए। आइए आपको दिखाते हैं कि कौन 9 आतंकी ठिकानों पर सेना ने निशाना बनाया। निशाना बनाए गए 9 आतंकी ठिकाने। बहावलपुर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग 100 किलोमीटर अंदर स्थित जैश-ए-मोहम्मद का मुख्यालय। मुरीद के सांबा में सामने सीमा से 30 किलोमीटर अंदर लश्कर-ए-ताइबा का कैंप। 26/11 मुंबई हमलों के आतंकवादी यहीं से थे। गुलपुर पुंछ राजौरी से 35 किलोमीटर एलओसी के अंदर 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में हमला और जून 2024 में यात्रियों के बस पर हमले की जड़ें यहीं से जुड़ी हैं। लश्कर कैंप सवाई पीओजेके के तंगधार सेक्टर में 30 किलोमीटर अंदर। बिलाल कैंप जैश-ए-मोहम्मद का लॉन्च पैड। लश्कर कोटली कैंप राजौरी के सामने एलओसी से 15 किलोमीटर अंदर लश्कर का बमबारी परीक्षण केंद्र। 50 आतंकवादियों की क्षमता। बरनाला कैंप राजौरी के सामने एलओसी से 10 किलोमीटर अंदर। सरजाल कैंप जैश का कैंप सांबा कटुआ के सामने
अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 8 किलोमीटर अंदर। महमूना कैंप अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 15 किलोमीटर अंदर सियालकोट के पास हिजबुल मुजाहिदीन का प्रशिक्षण केंद्र। जैसा कि कई बार कहा जा चुका है कि ये पहले वाला हिंदुस्तान नहीं रहा, अब हिंदुस्तान बदल चुका है और लिहाजा आतंकी हमलों का बदला भी लेना जानता है और घर में घुसकर मारना भी। और आज एक बार फिर से हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की जवान सेना ने करके दिखा दिया कि हम बदल चुके हैं और अगर नापाक पाकिस्तान ऐसी कोई हरकत करेगा तो उसका करारा जवाब मिलेगा। इस स्पेशल कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ। नमस्कार।